हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एकदम श्योर की बात। तो कैसे चल रही है आप लोगों की दिवाली की? सब हो गई पूरी? अब तो बस कल धनतेरस है। कल तो फिर बाद में खरीदारी खरीदारी करो। राम राम दिवाली की, राम 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 राम। क्या होते सारा बढ़िया, एकदम आनंद में हो? पक्की बात। चलो तो फिर बाद में करें स्टार्ट। राधे राधे। राधे राधे। तो फिर बाद में तुम्हारा दीदार करवा दें किताब से। राजस्थान पॉलिटी की तैयार होगी अभी। सर अब हॉलीडे कर दो ना दिवाली की। हॉलीडे ही है, मैं आऊँगा, कोई आधे घंटे आऊँगा तो हॉलीडे ही है। अब दीदार करवा दें तुम्हारा राजस्थान पॉलिटी से। कौन कौन तैयार हो? राजस्थान पॉलिटी की क्लास जो आपकी किताब है उसका हम इनोग्रेशन कर रहे हैं। तो कौन कौन तैयार है कि सर करवा दो, फिर बाद में आ जाएं एक बार सारे। करवा दें दीदार? पक्की बात? श्योर? तो आ जाओ फिर दिखाता हूँ तुम्हें पहला टॉपिक। बहुत मेहनत की, अप्रिशिएट कर देना थोड़ा सा ना। मतलब आज तक राजस्थान पॉलिटी की राजस्थान में ऐसी किताब नहीं आई होगी। आगे से अगर राजस्थान पॉलिटी की कोई किताब बनाई जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से कॉपी नहीं करेगा कोई। मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ। और एग्जामिनर जितने प्रकार के प्रश्न बना सकता है उतने बना ले, लेकिन फिर भी 1% को छोड़ के 99% प्रश्न जो है वो ये किताब हिट करेगी। कोई मतलब डाउट नहीं रहेगा। ऐसी किताब है राजस्थान पॉलिटी की। और फॉर्मेटिंग के लिए तो हमेशा से ही जो है वो मेरे को मानते हैं लोग। चाहे आपके आरएस के नोट्स हों, चाहे कुछ हो, फॉर्मेटिंग हो, चाहे शॉर्ट नोट्स हों, तो मैं अब आप लोगों को सबसे पहले राज्यपाल का टॉपिक दिखाता हूँ जिससे तुम लोगों को मज़ा आ जाए कि सर जो है वो राज्यपाल का टॉपिक देखो। राज्यपाल का टॉपिक पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा और मज़ा आए। ठीक है, तो करें स्टार्ट। राज्य पहली बात तो ये किताब जो है वो आप लोगों को जो है वो एक पोर्शन में से दो किताब की तरह नहीं आएगी, एक ही रूप से पूरी पूरी किताब चलेगी। और जब हम राज्यपाल के टॉपिक को देखते हैं जब इस किताब के अंदर, तो सबसे पहले आप लोगों को राज्यपाल के प्रावधान मिलेंगे, फिर राज्यपाल की स्थिति मिलेगी। यहाँ पे हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब ऐसी किताब जिसको पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी किताब जिसको पढ़ने के लिए हाँ, इंग्लिश मीडियम की 1 महीने बाद, ये 4 तारीख को। और इसके अंदर सबसे जो अच्छा हमने किया है, जैसे ये आपका मान लो एक पेज है, तो आप लोगों को जो है वो हाथों हाथे से मतलब ऐतिहासिक तथ्य साथ में देते हुए पूरा का पूरा आपको ओपन स्पेस मिलेगा। प्रॉपर आपको फॉर्मेटिंग मिलेगी। प्रॉपर तरीके से आपको ऐसा आनंद आ जाएगा पढ़ते टाइम। आनंद आ जाएगा। ये देखो जब आप किताब पढ़ेंगे तो कहीं भी होच पोच नहीं है। सारा कंटेंट साइड में मजा। मतलब मैं कह सकता हूँ इसके अलावा जो है वो राजस्थान पॉलिटी की आगे से कोई किताब बनेगी तो इसी को देख के मिलेगी। किताब की प्राइस अभी फिक्स नहीं की है मैंने, उसके बाद में देखेंगे। अभी तो तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं, आगे चलो। और हर चीज को बाइफरफिकेट किया गया है कि बच्चे को शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। मतलब जो कंफ्यूजन है वो साथ में ही खत्म होगा। राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल की पेंशन, यही होता है डाउट कि राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल की पेंशन। मतलब कभी भी आरएस प्री के तुम लोग राजस्थान पॉलिटी का कोई भी पेपर दे लेना भले, जिस भी एग्जाम में आती हो, तो राज्य आपका राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल की पेंशन, राज्यपाल की पावर्स जो है ना वो भी एकदम ऐसे प्रॉपर तरीके से बाइफरफिकेट की गई है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले से हाईलाइट किया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं सबसे जान वाला टॉपिक दिखा रहा हूं वो तो तुम लोग और कोई भी एक भी ऐसा पेज नहीं होगा जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगे। एकदम प्रॉपर तरीके से राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है। ठीक है। अब सर इसके ऊपर आर्थिक समीक्षा क्यों लिखा है? ऊपर अभी हमने पूरी तैयार नहीं हुई है तो अभी एक दिन और लगेगा मेरे को। हाँ ठीक है।
तो थोड़ा सा ध्यान देना इसके अंदर। आर्थिक समीक्षा तो इसलिए ऊपर वाला हमने भी चेंज नहीं किया, कर देंगे वो तो एक कमांड में चेंज कर देंगे। आगे आप जब चलोगे इसके अंदर है तो अब आपके जैसे क्षमादान शक्तियां हैं, वो भी मतलब कौन सी शक्ति है, उसका क्या प्रावधान है, उसका क्या उदाहरण है, उसका क्या उदाहरण है। और सबसे काम की चीज दिखाऊं तुम्हें राज्यपाल में, तुम्हें खुद को मजा आ जाएगा। अब जैसे वित्तीय शक्तियां हो गई, ये सारी होगी, स्वविवेकीय शक्तियां हो गई। उसके बाद में जब आप लोग चलेंगे तो आप लोग इसके अंदर जो राज्यपाल से संबंधित बच्चे को शॉर्ट नोट्स के लिए हर जगह जगह दी है। राज्यपाल से संबंधित जो चीज तुम्हें याद नहीं होती है वो चीज तुम्हें पक्की याद हो जाएगी। और वो क्या है, तुम्हें राज्यपाल का यही तो याद नहीं रहता कि कौन सा राज्यपाल क्या है, कौन सा क्या मामला है। तो ये सारे राज्यपाल की लिस्ट देने के बाद में मैंने खुद ने 4 घंटे बैठ कर एक चीज तैयार करवाई है, वो देख जाओ, दिल खुश हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। देखो एक बार तुम लोग देख लो, बुक क्या है, मतलब तहलका है। देखना तुम लोग 4 तारीख बाद में लोग बोलेंगे कपिल चौधरी साल में किताब चाहे एक ही निकाले, पर ऐसे निकालता है। हाँ ये देखो, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख, प्रथम राज्यपाल, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो कोर्ट से आए, प्रथम ऐसे राज्यपाल जिनके पास अतिरिक्त प्रभार आया, प्रथम महिला राज्यपाल को। सर ये तो पहले से ही याद था, उसके बाद में याद करो। तो ऐसे हमारे राज्यपाल 4 ऐसे राज्यपाल हैं जो राज्यपाल जो है जो पद पर रहते हुए देहांत हो गया। वो 4 राज्यपाल कौन है, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार, प्रतिभा राव। मैंने 4 सामने वो ही लिए हैं जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करवाया है, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। देखो तुम लोग यहाँ पे गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, 4 को साथ में क्यों लिए है कि याद रह जाए। इन 4 ने तो जो है वो त्याग पत्र ही दे दिया, इन 4 ने जो है वो कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, अब इसमें कितना टाइम लगा होगा तुम देखो। उसके बाद में अगर हम लोग कार्यकाल में चलें तो आप लोगों को पता चलेगा कि कार्यकाल में राज्यपाल के कार्यकाल सबसे अधिक किसका है और न्यूनतम किसका है। ये तो तुम्हें पहले ही पता था, ये तो तुम्हें पहले ही पता था, गुरुमुख निहाल सिंह और दरबारा सिंह 23 दिन। लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल में कार्यकाल किसका ज्यादा है, न्यूनतम किसका है, ये बताओ अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो। ये बताओ अगर पहले से पढ़ा हुआ तो। कार्यवाहक में अगर आप देखोगे तो मार्गरेट अल्वा 800 दिन रही थी और मिलापचंद जैन जो है वो आपके 1 महीने रहे थे। तो अधिकतम और न्यूनतम अगर अगला प्रॉपर राज्यपाल में पूछ ले तो क्या बताएंगे दोस्तों आप लोग कि अधिकतम कार्यकाल और न्यूनतम कार्यकाल। और जो है वो कहां, पढ़ने में मजा आ जाएगा, तुम लोग देखना, तुम लोग ऐसे आनंद आ जाएगा तुम लोगों। उसके बाद में एक चीज और याद कराता हूं, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कार्यवाहक राज्यपाल, 2 आदमी कार्यवाहक राज्यपाल हो सकते हैं, एक हमारे चीफ जस्टिस और एक हमारे दूसरे राज्य के कार्यपाल जिनके पास हमारा स्वतंत्र प्रभार रहा है। ऐसे याद करते हैं हम कार्यवाहक राज्यपाल में, ऐसे याद करते हैं ना कार्यवाहक राज्यपाल में, ऐसे याद करते हैं। तो कार्यवाहक राज्यपाल ऐसे कौन से हमारे हाईकोर्ट के जज हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल बने, वो तो ये हैं। और ऐसे कौन है जिनके पास हमारा अतिरिक्त प्रभार रहा है। स्वरूप सिंह जी गुजरात के राज्यपाल थे, हमारे यहाँ पहली बार बने। धनिकलाल मंडल हरियाणा के राज्यपाल थे, हमारे यहाँ पे बने। और जब लास्ट पेज देखोगे तो तुम्हें और मजा आ जाएगा, महिला राज्यपाल 3 पर, हाँ। और उसके बाद दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पद से त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल। और फिर बाद में ऐसे राज्यपाल जो किसी विधानसभा में अध्यक्ष रहे हैं, और ऐसे राज्यपाल है जो आपके यहां पर लोकसभा में अध्यक्ष रहे हैं। बलिराम भगत 6ठी लोकसभा के, शिवराज पाटिल 10वीं लोकसभा के। और ऐसे राज्यपाल जो कभी किसी न जगह सीएम रहे हैं। अब इससे ज्यादा मेहनत मेरे से नहीं हो सकती। सोचो तुम एकदम बैठ के खुद, हाँ मिल जैसे दिवाली बाद में हो गया दिल गार्डन। अब तुम बताओ, अगर लेट हो भी रहा था उसका कारण तो था ना कुछ ऐसा तो मैं घास नहीं काट रहा था ना। बुक कलरफुल ही आएगी, ठीक है, आपकी जो है 2 कलर में आएगी, मैजेंटा एंड आपका जो ब्लैक। इसके अंदर भी जो है ना हम पहली बार कर रहे हैं जिसमें राजस्थान में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हाँ इसके अंदर हमने सीख ली है, ऐसे नहीं बोल सकते कॉपी किया है, लेकिन हमने सीख किया है। एक टाटा माइक्रोवेल की बुक आती है, उसके अंदर हमने पहली बार देखा कि एक कलर को आप 3 बार यूज ले सकते हो। तो हमने एक कलर को 3 बार यूज करने का कोशिश की, और एक कलर को अगर आप लोग देखोगे तो आपकी कॉस्टिंग भी नहीं लगेगी, और हम 3 बार हम एक कलर को यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 बार एक कलर को यूज कैसे कर सकते हैं अपन लोग। देखो अभी दिखाता हूँ। हाँ ये कलर है,
यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो ये आपका एक ही कलर है जिसके अंदर हमने भयंकर डार्क करते हुए व्हाइट फॉन्ट दे दिया, ठीक है। इसी कलर को हमने लाइट किया और ब्लैक फॉन्ट दे दिया, और इसी कलर को फिर बाद में हमने शेडो में दे दिया। ये देखो आप, इसी कलर को हमने शेडो में दे दिया। अब ये तो एक इंजीनियर ही कर सकता है, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो इसलिए देवताओं थोड़ा इंतजार कर लिया करो, अच्छी अच्छी चीजों के अंदर समय लगता है। हाँ, मुझे आज तक भरोसा नहीं होता कि लोग कैसे 2 दिन में किताब बना देते हैं। हाँ, हमारी जो है वो किताब लेट आएगी, लेकिन जो है वो इतनी शानदार आएगी, मैं आपको वादा करता हूँ। इससे ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल सकता, इससे ज़्यादा कंटेंट है और इससे शानदार बुक नहीं मिल सकती। तो यही तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन थी। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। किसका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का टॉपिक। हाँ, तो इंतजार इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। तो बहुत शानदार, और केवल फॉर्मेटिंग ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आप लोग देखोगे तो 8-9 जने एक महीने एक बुक पर रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम की ये बुक जो है वो कन्वर्ट होके ऑलमोस्ट 4 तारीख के बाद में मान लो 24 तक आ जाएगी। इंडियन पॉलिटी की भी अस्सी के तो यहाँ कोई हमारे मशीन लाग रही है 2 मिनट में बना दिया। तो पहली बुक आपकी आ रही है और बुक धीरे धीरे आ जाएगी। अब राज्य हो पढ़े अबे, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की बात। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की बात। पर काल धनतेरस है थे थर सागाड़ा ने बताओ कौन की एकदम ही कि भाई बूस्टर एकेडमी पे जो है वो हाँ ऑफर चालू है, आप लोग जो है वो एडमिशन लेवे लाभ ले, बताते नहीं हो तुम लोग। ऐसे क्या यार, तुम लोग ऐसे क्या बात करते हो। और जब आप लोग इसके अंदर भी अगर आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज और, जब आप सीएम और इसको पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। और वो इंटरेस्टिंग चीजें कैसे मिलेंगी? जब यहाँ पे एक ऐतिहासिक तथ्य के साथ साथ रोचक तथ्य भी मैंने तुम लोगों के लिए डाले हैं। कभी कभी है ना, खुद पढ़ मतलब तुम खुद पढ़ लोगे। जैसे इस रोचक तथ्य को अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ सर, भैरव सिंह जी जब पहली बार हमारे यहाँ सीएम बने थे तब वो राज्यसभा सांसद थे मध्य प्रदेश से, फिर वो जनता पार्टी से छबड़ा से चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव, और तब जाके वो बनते हैं। पढ़ने का मजा आएगा हर हर जगह। मतलब ये किया है पूरी बुक के अंदर आप लोगों के लिए। आप लोग देखोगे तो ऐसे मतलब आनंद आएगा आप लोगों को कि कभी कोई डाउट ही नहीं रहेगा। उसके साथ साथ पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, मतलब है आपकी पूरी ये जो राजस्थान पॉलिटी। जब आप आगे चलेंगे तो आप लोग जैसे ही एक चीज और पढ़ेंगे तो आप लोगों को फिर एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। हाँ, हर 2-3 पेज में आपको एक कहानी मिलेगी, और वो भी पॉलिटी की कहानी मिलेगी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम आएगी वो कहानी तुम लोगों के। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रथम विधानसभा पढ़ेंगे तो प्रथम विधानसभा में आपको एक जो है वो फिर एक ऐतिहासिक तथ्य मिलेगा कि जयनारायण व्यास और आपके यहाँ पर जो है कौन, जयनारायण व्यास साहब, और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो आप लोगों को पता चलेगा कि भारत में पहली बार सीएम के लिए वोटिंग होती है। सीएम के लिए कभी वोटिंग नहीं होती, हम हमारा विधायक चुनते हैं, और बहुमत दल का नेता सीएम बनता है। लेकिन कांग्रेस में पहली बार, ये रोचक तथ्य है कि देश में पहली बार किसी दल के अंदर विधायकों ने कहा कि सीएम की वोटिंग करो। और राजस्थान में 1954 में वोटिंग हुई और मोहनलाल सुखाड़िया और दोस्तों जयनारायण व्यास के बीच में वोटिंग हुई और मोहनलाल सुखाड़िया जी 8 वोट से जीत गए। ये कहानी भी इसके अंदर है, ताकि बात एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर रहे कि मजा आ जाए पढ़ते समय। पॉलिटिक्स कभी जीवन में बोरिंग नहीं लगे पॉलिटिक्स। अब इससे ज्यादा और मैंने तो क्या ही की जा सकती है, नहीं की जा सकती ना। तो फिर बाद में आनंद ले तुम लोग। अब पढ़ें। अब जो है वो दोस्तों हम लोग जो है वो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। बुक से तो कल पढ़ेंगे, आज तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बुक तैयार होने के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट कवर ववर बनेगा, और दिवाली की छुट्टियां चल रही है। 4 तारीख को आपको किताब मिल जाएगी, 4 तारीख तक आपको किताब मिल जाएगी। सर नए नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, हाँ एकदम करवाएंगे। आपको इसकी ई पीडीएफ भी मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँ प्रिंट कटवाओ, तुम्हारे पास रंगीन प्रिंटर है तो प्रिंट भी निकाल दो। 5 बुक कंप्लीट कब तक मिलेगी? मतलब सारी बुक फाइनली है, जब तक मैं नहीं बैठ जाता तब तक फाइनल नहीं होती। तो ये मैं कंप्लीट करवाने के बाद में अगली हर 5वें दिन एक बुक आती रहेगी आपको। ओके, आ जाओ फिर बाद में बात करते हैं। और आज से हम लोग जो है वो सीएम का जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक आप लोगों का जो है काफी रहने वाला है। और ये टॉपिक आपका सीएम, और अगर बेसिकली अगर हम लोग देखें
तो ये टॉपिक है आपके विधानमंडल का। ये टॉपिक है आपका किसका? विधानमंडल। और सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे? सीएम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सीएम के बारे में पढ़ेंगे। सीएम के संवैधानिक प्रावधान क्या है? सीएम के संवैधानिक प्रावधान क्या है ये हम पढ़ेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जूम ज्यादा हो गया, अब भी सही कर देते हैं, टेंशन ले। अपना कैमरा भी एक नंबर है, लोग तो अब लगाए, मैं बहुत पहले लगा दिया हूँ। आ जाओ, अब बात करें, जूम एकदम से हो जाएगा। विधानमंडल में सीएम के संवैधानिक प्रावधान। फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग है कि राजस्थान में अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके बाद में कौन सी विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ, कौन सी विधानसभा के चुनाव के अंदर क्या हुआ, कौन सी विधानसभा के चुनाव के अंदर क्या हुआ, ये हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ये 7 पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हम विधानमंडल की संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे कि आपके यहाँ पे विधानमंडल क्या है। हाँ, विधानमंडल के अंदर दोस्तों विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, सत्र क्या होते हैं, विधेयक क्या होते हैं, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। तो आज इस पोर्शन को कवर करते हैं। 2 दिन इस पोर्शन में लगेंगे, 2 से 3 दिन इस पोर्शन में लगेंगे, 2 से 3 दिन इस पोर्शन में लगेंगे। तैयार हो सब? श्योर? जरूर लक्ष्मी जी, एकदम श्योर। अब बात करें स्टार्ट। हाँ, ये क्लास शिकायत निवारण प्रणाली के तहत प्रारंभ नहीं हुई है, तो आपके जो भी डाउट हो वो डाउट क्लास के अंत में पूछें। नए विद्यार्थी संयम से रहें, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल 4 तारीख की सुबह से मिल जाएगा। तब तक अपना ध्यान केवल राजस्थान पॉलिटी पे रखें, इसे पूरे करने का प्रयास करें। 4 तारीख से कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए क्या क्या स्टार्ट होंगी उसके बारे में आपको 3 तारीख को प्रॉपर शेड्यूल दे दिया जाएगा। कल से आपकी छुट्टियां हैं, अगर मैं दिखूं तो घंटे 2 घंटे दिख सकता हूं, क्योंकि मैं इस बार गांव नहीं जा रहा, तो तुम्हें बीच में मैं बुला सकता हूं। और आपके भी कोई क्लासेस नहीं है, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज में जो बाकी हैं उन्हें आप जल्दी रिवाइज करें, बढ़िया तरीके से उसका आनंद लें। ठीक बात है, सूचना जनहित में जारी है। और अब हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ें तो हमारे यहाँ पर जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। क्या अपनाई गई है? संसदीय शासन व्यवस्था। और हमारे संविधान में किसकी बात है दोस्तों? हमारे यहाँ संघीय सरकार है। और संघीय सरकार का मतलब क्या हुआ दोस्तों आपके यहाँ? कि केंद्र में भी एक सरकार है और दोस्तों जो है वो राज्य में भी एक सरकार है। केंद्र में भी एक सरकार है और राज्य में भी एक सरकार है। केंद्र में भी एक सरकार है और राज्य में भी एक सरकार है। कहाँ गुरुजी, आप बात तो सुनेड़ी है कि आपने केंद्र में पीएम साहब और राष्ट्रपति हुए, राज्य में सीएम साहब और राज्यपाल हुए। ये बात तो आप लोगों को जो है पहले ही पता है। अब आप लोगों को जो है वो क्या याद रखना है कि केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार है, और हमारे सिलेबस में राजस्थान पॉलिटी में क्या पढ़ना है? राज्य सरकार को पढ़ना है। तो यह आप लोग याद रखें कि हमने कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई है? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या अपनाया है अपन लोगों ने? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। और संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर एक तो बेटा जी आपका होता है संवैधानिक प्रमुख, एक तो क्या होता है आपका संवैधानिक प्रमुख, और एक होता है आप लोगों का वास्तविक प्रमुख। एक आपका क्या होता है? वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख हम किसे कहते हैं? गवर्नर को कहते हैं। हम किसे कहते हैं? राज्यपाल को कहते हैं, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। पर आपका रियल हेड कौन है दोस्तों? याद रखें, आपके मुख्यमंत्री हैं। और इस टॉपिक में हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री का टॉपिक है तो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, और तो क्या पढ़ेंगे। तो क्या याद रखना है? हाँ, क्या याद रखना आप लोगों को कि हमारे यहाँ संघीय सरकार में
केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार होती है, और दोनों ही स्तर पर हम लोगों ने पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है। और पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है जो कि नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसे राज्यपाल साहब, एक वास्तविक प्रमुख होते हैं जो कि मुख्यमंत्री, और केंद्र में भी यही संरचना है। और केंद्र में कौन होता है? आपके प्रधानमंत्री जी, और इधर आपके राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री जी और आपके राष्ट्रपति साहब। तो एक चीज तो ये क्लियर हुई आप लोगों को, पक्की बात है। चलो आगे। हाँ, RS के ऋषि जी, चले आगे। तो चलो फिर आगे बात करते हैं और आगे ध्यान देते हैं। हाँ, जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको मैं कह देता हूं, मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं और बहुत सारी तुम लोगों की डिमांड होती है। अभी दिवाली बाद मेरे को सुबह जल्दी उठ के नींद में एक्ट भी पढ़ाना पड़ेगा। नींद में नहीं, मतलब उठेंगे, बढ़िया चाय वाय पियेंगे, बाद में पढ़ाएंगे, जल्दी उठेंगे। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, और पिछले 10 दिन से प्रैक्टिस करते हुए मैं 7:30 बजे तक पहुंच गया हूँ। 8 बजे से मैं 7:30 बजे तक पहुंच गया हूँ, और अब दिवाली के 7 दिनों में मैं पूर्णतः प्रैक्टिस करता हुआ जो है वो 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो 7 बजे उठूंगा, तो 7:30 बजे से नगर पालिका एक्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे, और सुबह जल्दी पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों को जो पॉलिटी की 15-20 क्लास से पढ़ाई गई हैं, ये अब मेरे से 1 साल वापस नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि मेरे को राजस्थान जियोग्राफी के भी टॉपिक पढ़ाने हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ानी है। हमारे पास टीचर गण ही है, लेकिन डिमांड फिर वो रहती है कि सर यहाँ आए तो आपसे ही पढ़ें बहुत कुछ, इसलिए। नहीं तो मैं सब पढ़वा दूँ अभी 1 ही मिनट में। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 10 घंटे लाइव क्लास चलती है। थक जाती है जनता देखते देखते। ठीक है, चले आगे। तो हाँ, है भगवान, 7 बजे तो नहीं लग रहा मैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, और सीएम साहब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों। हाँ, तो यहां से ये तो चीज पता चल गई कि आपके राज्यपाल साहब जो हैं वो क्या हैं? राज्यपाल साहब संवैधानिक प्रमुख हैं। क्या है दोस्तों? आपके संवैधानिक प्रमुख हैं। क्या है दोस्तों? आपके संवैधानिक प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मुख्यमंत्री सीएम साहब क्या है? वास्तविक प्रमुख हैं। क्या है दोस्तों? वास्तविक प्रमुख है। अब एक प्रश्न और पूछते हैं आपसे कभी कभी कि आपके यहां पे जो है राज्य का मुखिया कौन है? राज्य का मुखिया कौन है और सरकार का मुखिया कौन है? एक सिंपल सा शब्द है, सरकार का मुखिया कौन है? तो भाई राज्य का मुखिया, राज्य का प्रथम नागरिक तो राज्यपाल ही है जी। गुरु जी कौन है? राज्यपाल ही है। माई बाप आपके जो महामहिम राज्यपाल ही साहब ही है हमारे तो प्रथम नागरिक तो। लेकिन सरकार बनती है तो तुम क्या समझते हो? सरकार बनती है तो यही तो सुनते हो, सरकार का मुखिया कौन है? को हाँ सर, सरकार का मुखिया सीएम है। सरकार का मुखिया सीएम है। सरकार का मुखिया कौन है दोस्तों? आपके सीएम साहब सरकार के मुखिया हैं। बेसिक से चल रहा हूं, एकदम बेसिक से, जायज बात। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। हाँ, एक एक शब्द पे बात कर रहे हैं, कहीं कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए अपना सही होना चाहिए। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और सीएम वास्तविक प्रमुख है। राज्य का मुखिया राज्यपाल है, पर सरकार का मुखिया कौन है दोस्तों? याद रखें, आपके यहाँ पे सीएम है। अब अगर हम बात करें तो दोस्तों हम सब पूरा राजस्थान विधानसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है। जैसे बोल देते हैं रतनगढ़ विधानसभा, हाँ आपके यहाँ पे खींवसर विधानसभा है ना, नाम सुनते हो तुम लोग। दौसा विधानसभा नाम सुनते हो तुम लोग। हाँ, भादरा नौर विधानसभा, 84 विधानसभा नाम सुनते हो तुम लोग। अलवर विधानसभा, ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में। तो हर विधानसभा क्षेत्र से हम लोग चुनकर किसको भेजते हैं? विधायक को, एमएलए को। हम चुन के किसको भेजते हैं? एमएलए को। हम चुन के किसको भेजते हैं? एमएलए को। एमएलए को चुन के भेजते हैं। तो हम जो चयन करते हैं वो एमएलए का करते हैं। तो बेसिक सी बात क्या हुई यहाँ पे आपके समझने की कि एमएलए के चुनाव की योग्यता होती है। एमएलए के चुनाव की एक योग्यता होती है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो अगला, और उसकी उम्र कितनी हो भाई साहब? उसकी उम्र जो है वो 21 साल जो दोस्तों जो है वो आप लोगों को जो है वो याद रखनी चाहिए। एकदम क्लियर बात।
चले आगे। अब आगे बात करते हैं इसके एज के बारे में। मैं आपको 25, 30, 21 जो भी कंफ्यूजन है ना कि विधानसभा का क्या होगा, विधान परिषद का क्या होगा, राज्यसभा का क्या होगा, आपकी जो है वो दोस्तों जो है 25 साल एज, जो आपकी यहाँ 25 साल एज है उसके बारे में हम बात करेंगे। लोकसभा का क्या होगा, सब के बारे में बात कराऊंगा। 25 साल आप लोग जो है वो पूरी सब इनका पूरा कंफ्यूजन खत्म करवा दें। कैसे कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा, कभी भी अगर आप लोगों को डाउट हो, कभी भी अगर आप लोगों को डाउट हो कभी भी, तो दोस्तों याद रख लेना, आप लोग खुद एक सारणी बनाना कि देखो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। को गुरुजी 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों आपके यहाँ पे, 6 वर्ष। तो अब बताओ आपके विधानसभा के अंदर आपको एमएलए बनने के लिए जो है वो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, हमेशा याद रह जाए, कभी डाउट नहीं आएगा। बताओ, मैं एक और साथ में सूत्र लिखता हूं, कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। और दोस्तों आपके जो है वो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये भी साथ के साथ लिख लो, कभी डाउट ही नहीं रहेगा, कभी जो है वो डाउट ही नहीं रहेगा। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, याद रखें आपके यहाँ पे 5 वर्ष। और दोस्तों जो है वो 6 वर्ष राज्यसभा का। गुणा कर लो सबको 5 से, सबको 5 से गुणा कर लो, बढ़िया तरीके, टेंशन ही खत्म, बढ़िया तरीके से गुणा कर लो, टेंशन ही खत्म। तो ये सारी चीजें आगे सारे ट्रिक पढ़ाऊंगा, अपन विधानमंडल पूरा पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम लोगों को, यहां मैं ये आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि योग्यता जो होती है वो एमएलए की योग्यता होती है। अब इन जो भी एमएलए हैं जितने में से, इन एमएलए में से हम लोग क्या देखते हैं, इन एमएलए में से कि कौन से दल को बहुमत मिला, कौन से दल को क्या मिला, बहुमत मिला। कौन से दल को क्या मिला, बहुमत मिला। याद रख लेना, कौन से दल को जो है वो दोस्तों आपके बहुमत मिला। तो मान लो कि अपने इस बार किसको बहुमत मिली, बीजेपी को बहुमत मिला। तो भजनलाल जी हमारे यहाँ पे जो है वो दोस्तों जो सरकार भजनलाल जी ने सरकार बना ली। पिछली बार गहलोत अभी कांग्रेस ने मिला। तो बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है वो क्या बनता है दोस्तों, आपका एमएलए बन जाता है। वो आपका जो है वो दोस्तों जो है वो सीएम बन जाता है। वो एमएलए से क्या बन जाता है, सीएम बन जाता है। एक बेसिक सी संभावना जो आप लोगों को पता है, एक बेसिक सी संभावना जो आपको पता है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि अगर मान लो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो फिर जिस गठबंधन के पास बहुमत है उसे मौका दे सरकार बनाने का। और अगर पहले कोई गठबंधन हुआ ही नहीं था तो चुनाव के बाद गठबंधन हो जाए तो उसका मौका दो। चुनाव पश्चात गठबंधन हो जाए तो उसको मौका दो। चुनाव पश्चात गठबंधन हो जाओ तो फिर उसको मौका दो। इन सारी संभावनाओं से एक पता चलता है कि सीएम का चुनाव नहीं होता है, सीएम का चुनाव नहीं होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, यहाँ हम सीएम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होता। गठबंधन कोएलिशन, कोएलिशन मतलब बोलते हैं ना कभी कि बीजेपी और आरएलपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और आरएलपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। सुनते हो तुम, कांग्रेस, आरएलपी, सीपीआई और जो है वो बाप पार्टी ने मिलकर जो है वो चुनाव लड़ा आपके यहाँ पे, ठीक है। पिछली बार बीजेपी और आरएलपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हाँ, तो ये क्या होता है, गठबंधन अगर है और मान लो किसी एक को बहुमत नहीं मिले लेकिन जो है अलायंस है और जो है उस कंडीशन के अंदर, तो फिर बाद में कोई समस्या ही नहीं है। क्लियर। तो दोस्तों आपके यहाँ पे जो बात करते हैं, अब यहां पर बहुमत दल का नेता सीएम बनता है। मतलब आप लोग इससे क्या समझे, इससे आप लोग ये समझे कि ना तो जो है वो दोस्तों जो है वो सीएम का निर्वाचन होता, ना ही सीएम का मनोनयन होता, सीएम की तो नियुक्ति होती है। सीएम की तो क्या होती है, नियुक्ति होती है। एकदम बेसिक से इसीलिए चल रहे हैं ताकि प्रश्न गलत ना हो। ना तो इलेक्शन होता, ना अपॉइंटमेंट, हाँ ना दोस्तों आपका नॉमिनेशन होता, सीधा अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है। क्या सर सीएम की नियुक्ति होती है? हाँ, इस बार हमने देखा
तो सर बहुमत दल के नेता का कैसे चयन होता है, क्या मामला होता है, ये भी बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है। इनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन समझने की बात है कि हम अपने में से एमएलए बना के भेजते हैं, जिस दल के सबसे ज्यादा एमएलए होते हैं उस दल का सीएम बनता है, और उस दल का हाईकमांड डिसाइड करता है कि कौन सीएम बनेगा। उस दल का हाईकमान डिसाइड करता है कि दोस्तों जो है वो आपके यहां पर जो है वो कौन सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा। फॉर एग्जांपल, हमारी विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत था, तो बीजेपी के हाईकमान ने जो है वो दोस्तों डिसाइड किया कि हमारे पास बहुमत है तो हमारी तरफ से भजन लाल जी सीएम होंगे, भजन लाल जी सीएम होंगे। आई बात समझ में। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिलता है, तो दोस्तों बीजेपी का हाई कमान मतलब बीजेपी दल डिसाइड करता है कि आप लोग याद रखें कि सीएम कौन होगा। तो नायब सैनी जी आपके जो वो क्या बन गए, सीएम बन गए। नायब सैनी जी जो वो क्या बन गए, सीएम बन गए। हाई कमान कौन होता है गुरुजी? हाई कमान ऊपर कोई तीर कमान लिया बैठे रहे, थोड़ी बात करो, एकदम थोड़ा बहुत अखबार उखबार पढ़िया करो भाई। हाँ, थोड़ा बहुत अखबार उखबार पढ़िया करो। बीजेपी एक दल है, बीजेपी के नड्डा जी प्रमुख हैं, पीएम साहब हमारे बीजेपी से हैं, होम मिनिस्टर साहब बीजेपी से हैं, तो बीजेपी के मुख्य लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन जो है वो सीएम होगा। और अगर इधर जो है वो कांग्रेस से जीत जाते तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी ये डिसाइड करेंगे कि कौन सीएम बनेगा। लेकिन कांग्रेस में तो अपने वाले भी कर लेते हैं डिसाइड, हम भी बढ़ेंगे। हाँ, आई बात समझ में। तो ऊपर वाले बड़े बड़े लोग, आई बात समझ में। अब ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इससे एक चीज और समझनी पड़ेगी आप लोगों को कि ये तो आपको समझ में आ गया कि सीएम का इलेक्शन नहीं होता, सीएम का नॉमिनेशन नहीं होता, राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल जिस दल को बहुमत है उस दल के नेता को जो है वो दोस्तों जो है वो क्या बनाता है, सीएम की नियुक्ति कर देता है। हाँ, एमएलए वोटिंग नहीं करते हैं, एमएलए वोटिंग नहीं करते हैं। एमएलए की वोटिंग से अगर सीएम बने तब तो बात ही आएगी। एमएलए की नहीं, चयन एक अलग चीज है, चयन की प्रक्रिया अलग होती है जो कि राज्यपाल के अंदर होती है, जिसमें केंद्र सरकार चयन करती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आई बात समझ में। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो है वो विधानसभा में गया, विधायक बना, तो वो लाख वोट से जीत गया इसलिए उसे सीएम बना दो, ना जी ना, इससे नहीं चलता। या कोई आदमी सबसे ज्यादा बार जीत गया, सबसे ज्यादा बार जीत गया, जैसे अभी हरियाणा विधानसभा में अनिल विज 7वीं बार जीते लेकिन सीएम तो नहीं बने। अनिल विज जो आपके हैं पंचकुला से जीतते हैं, पहले शिक्षा मंत्री भी थे अनिल विज साहब, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, नहीं बने ना। हाँ, अनिल विज जो है वो 7वीं बार। हाई कमान का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, आपकी पार्टी के अंदर जो है उच्च स्तर पर क्या निर्णय होता है पार्टी के अनुसार चलता है ना, पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, अकेला आदमी चुनाव थोड़ी लड़ता है। तो पार्टी डिसाइड करती है कौन बनेगा सीएम पीएम। तो कोई सबसे ज्यादा वोट से जीता है ना, कोई सबसे ज्यादा बार विधायक है ना 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 ना, जिसे आपकी पार्टी चाहती है वो सीएम बनेगा, जिसे आपकी पार्टी चाहती है वो सीएम बनेगा। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। चलें आगे, चलो थोड़ी और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इससे जब आगे चलते हैं, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हें हाथों हाथ पढ़ाऊंगा आर्टिकल 163, 164, 165। अरे भाई पहले इसकी बेसिक बात तो समझो, है क्या इस पद को तो समझो। ये वेतन, संरचना, अनुसूची, शपथ वपथ ये तो मैं वैसे ही रटवा देता हूँ, लेकिन पहले हम इस पद को समझें ये करता क्या है। किताबी बात तो कभी पढ़ लेंगे ना, किताबी बात तो पढ़ी हुई याद रहेगी तब जब आप रिवीजन करोगे, लेकिन इन बातों को आप जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट कर लो। व्यवहारिकता में पढ़ लोगे ना तो प्रश्न गलत होंगे नहीं, क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न कम आते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ज्यादा आते हैं पॉलिटिक्स हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सीएम की जो है वो दोस्तों जो है वो शक्ति क्या है। संविधान में तो सीएम की शक्ति का उल्लेख ही नहीं है गुरुजी, संविधान में तो सीएम साहब की शक्ति का कोई उल्लेख ही नहीं है। सीएम के पास क्या पावर है, संविधान में तो सब क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल राज्यपाल राज्यपाल। आरपीएससी के चेयरमैन की कौन करेगा नियुक्ति,
राज्यपाल। लोकायुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। निर्वाचन आयोग कौन करेगा? राज्यपाल। मंत्रियों को विभाग कौन देगा? राज्यपाल। मंत्री को बर्खास्त कौन करेगा? राज्यपाल। मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। सीएम की क्या पावर है? सीएम की क्या पावर है? बताओ तुम लोग, पुराने लोग हो यार, समझदार लोग हो, सीएम की क्या पावर है? सीएम की पावर जो है 3 चीजों पर निर्भर करती है। सीएम की पावर संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई नहीं। सीएम की पावर जो है किन के ऊपर डिपेंड करती है? सीएम की पावर 3 चीजों पर जो है वो दोस्तों जो निर्भर करती है। पहली चीज, उसके दल को विधानसभा में कितना बहुमत है, तो सीएम पावरफुल। तो सीएम पावरफुल। उसके दल का विधानसभा में कितना प्रभुत्व है, कितना प्रभुत्व है, कितना बहुमत है, तो सामने वाला चित्त है भाई। हाँ सर बात तो ठीक है। मोदी जी का फुल बहुमत हो तो सामने कोई चुई कौन करता ना, कौन करता ना, एकदम शांति हूँ। पूरी पावर थी पीएम साहब के पास, करें वैसे करें। हाँ, वसुंधरा जी वाले टाइम में लगभग 160 के आसपास जो है वो क्या थी, सीट थी। तो विपक्ष है ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं है। आपके दल के पास प्रचंड बहुमत है, आप बस संविधान के अनुसार करो, पर करो चाहे कुछ, फुल पावर है आपके पास। हाँ सर ये बात तो ठीक है। मतलब आपका अगर दल या आपकी सरकार अगर जो है वो ठीक ठाक है, जैसे 100, 105, 110 इसके पास है, इसका मतलब आपके पास एक सिंपल मेजोरिटी है और आप ठीक ठाक चलें, ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक चलें। कोई आपसे रूस के चला जाए तो मनाना पड़ जाएगा बिना मतलब, या ब्याह में फूफो जी ने मनाना पड़े। बुआ तो भी कौन नाराज हुए, क्योंकि बुआ का तो मतलब जो है वो भी घनी मनवार हुआ, लेकिन फूफो जी नाराज हो जाते हैं, फिर मनाना पड़ता है ना। तो अगर आप सीएम बन रहे हैं और गठबंधन की सरकार है, आपके दल के पास जो है वो 200 के अंदर है, 80, 85, 90, 92, 100, 110, 105 इतने ही लोग हैं, तो भाई मिल मिला के चलो। ज्यादा सारे दिन चौक देने की जरूरत नहीं है। फालतू के अंदर जो कोई रूस गया तो फिर मनाना जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके दल में आपका क्या प्रभुत्व है? हाँ, दल में सीएम का प्रभुत्व, दल में सीएम का प्रभुत्व, दल में सीएम का प्रभुत्व है। वो क्या है? वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप सीएम बन जाओ और दल के अंदर जो आपकी चले ही नहीं, बहुत लोग पुराने बैठे हैं, वो पार्टी में आपके कई बात पे मीटिंग में ही नहीं है, बड़ी बात होगी। तो आपकी पार्टी में आपका क्या डोमिनेंस है, पार्टी में आपकी कितनी अच्छी चलती है, ये भी सीएम की पावर का आधार है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो दोस्तों याद रखें, सीएम का व्यक्तित्व क्या है। ये किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसी सरकार चलाता है। भाई सारे कलेक्टर ही होते हैं ना, पर एक कलेक्टर का तकड़ा नाम होता है, वो कैसे होता है? वो कलेक्टर का व्यक्तित्व है, का नाम है, बेसिक सी बात। फिर आपके राजस्थान में सारे कलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार टीना डाबी जी का नाम सुनते हैं, मतलब उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है, काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो और अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर आप लोग देखें तो सारे सीएम ही तो हैं, लेकिन जिस सीएम की पर्सनालिटी, जिस सीएम की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, डिसीजन मतलब एकदम शानदार तरीके से लेते हैं, वो उसकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, ये उसकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो सीएम के व्यक्तित्व, तो सीएम की पावर संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई, सीएम की पावर है उसके दल को विधानसभा में कैसा बहुमत है, उसके दल को जो है वो दोस्तों जो है उसके दल में उसकी कैसी चलती है। हाँ, और दोस्तों जो है वो व्यक्तित्व कैसा है उसका। आई बात समझ में? बस यही तो बात है। अब कईयों को लग रहा हो गुरुजी 40 मिनट होगी कहीं करा, तो हमारी क्लास तो वेब सीरीज है जी, देखो बी एम मजा आई, टेंशन लेने की जरूरत कौन थे, तो यहाँ आराम में बैठे रहो दिवाली पर। क्योंकि ये जो आपके टॉपिक है ना दिवाली पे जो मैंने चयन किया है, ये ऐसा ही इनमें केवल आपको सुनना है, केवल स्टोरी, केवल स्टोरी, केवल स्टोरी, केवल स्टोरी। हाँ, बातें ही बातें हैं जी, राजनीति की इतनी बातें हैं कि तुम्हें विधानसभा पढ़ के मजा आ जाएगा कि उस विधानसभा में क्या हुआ था, वहाँ क्या हुआ था, वहाँ क्या हुआ था, तो बस
सब पढ़ेंगे अपन। तो अब सीएम के बारे में, हाँ, डिप्टी सीएम जैसा कोई भी पद संविधान में उल्लेख नहीं है, और डिप्टी सीएम की भी कोई शपथ नहीं होती है। सीएम की तो वैसे ही कोई शपथ नहीं होती, क्योंकि मंत्री के रूप में सीएम शपथ लेता है। सारा डिस्कशन करेंगे अपन लोग। पहले बताओ मेरे को, सीएम के बारे में एक बेसिक समझ बनी तुम लोगों की? हाँ, सीएम के बारे में एक बेसिक समझ बनी तुम लोगों की कि हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सीएम हमारा जो है वो दोस्तों जो है वो वास्तविक प्रमुख है, जो कि हमारे सरकार का मुखिया है, और हम लोग जो है वो विधायक को चुनते हैं, और जिस दल के पास जितने ज़्यादा विधायक होते हैं उस दल के जो है वो दोस्तों जो है उस दल के नेता को सीएम बनाया जाता है। और वो कौन बनाता है? राज्यपाल बनाता है। तो चलो अब हम जो है वो संविधान के बारे में, संविधान के अनुसार जो है वो दोस्तों जो है वो बातचीत करते हैं। और आप लोगों को याद रखना है कि जो है वो सीएम एक कड़ी के रूप में काम करता है। सीएम एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो गुरुजी एक चेन के रूप में काम करता है। तो गुरुजी किस किस के बीच में चेन के रूप में काम करता है सीएम? हाँ, सीएम किस किस के रूप बीच में चेन के रूप में काम करता है? तो दोस्तों याद रखिए, सीएम जो है वो दोस्तों आपके यहां पर है मंत्री परिषद, और राज्यपाल के बीच चेन का रूप काम करता है। मंत्री परिषद की बात राज्यपाल को बताता है, राज्यपाल को कोई सूचना चाहिए तो बताता है। हाँ, उसके बाद में जो है वो मंत्री परिषद राज्यपाल के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और सीएम जो है विधानमंडल, विधानमंडल और राज्यपाल के बीच में भी एक कड़ी का काम करता है, एक चेन का काम करता है। सीएम के परामर्श पे राज्यपाल साहब सत्र आहूत करते हैं, विधानसभा प्रारंभ करते हैं, सत्र अवसान करते हैं, कहने पे विघटन करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सीएम एक चेन का काम करता है कि राज्यपाल साहब के पास मंत्री परिषद की पूरी जानकारी, विधानसभा की पूरी जानकारी एक चेन के रूप में काम करते हैं। अब हम आर्टिकल वाइज चलते हैं और थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ आर्टिकल 163 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 163 के अंदर क्या लिखा हुआ है इसे आप लोग पढ़े। और इसमें क्या लिखा है? राज्यपाल को अपने कार्य में सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका प्रमुख सीएम होगा। यहां नियुक्ति की बात नहीं हो रही, जिसका प्रमुख कौन होगा? सीएम होगा। पहला आर्टिकल याद करो, जिसका प्रमुख सीएम होगा। पहला आर्टिकल याद रखो। ये पहले भी पढ़ा हमने, गुरु जी पहली कहना पढ़ो भाई। 52वां राज्यपाल याद आ रहा है कुछ तुम लोगों को? हैं? एक एक आर्टिकल पढ़ा था अपन लोगों ने। फिर अपने क्या, संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित है। फिर मैंने कहा था अपन आगे पढ़ेंगे ना तो वहाँ लिखा हुआ आएगा 163 के अंदर राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। पहले नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का जो है वो दोस्तों हेड कौन होगा? दोस्तों याद रखें कौन होगा? हाँ, सीएम होगा। क्या होगा? सीएम होगा। तो राज्यपाल जितने भी काम करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। तो इससे क्या पता चलता है? सरकार का मुखिया कौन है? सरकार का मुखिया कौन है? अभी जो मैंने तुम्हें बात बताई थी, इससे क्या पता चलता है? सरकार का मुखिया कौन है? सीएम। और राज्य का मुखिया कौन है? क्या पता चलता है? राज्य का मुखिया कौन है? राज्यपाल। पता चलता है इससे? हाँ सर, ये भी पता चलता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, यहां दो चीज और याद रखनी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये याद रखनी है
मंत्री या मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या परामर्श दिया, इसकी जांच नहीं हो सकती। यह जांच योग्य नहीं है। इसकी क्या नहीं हो सकती? इसकी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती। न्यायालय में जांच नहीं हो सकती। तभी तो डिटेल से पढ़ने कह रहा हूं मैं। जल्दीबाजी में तो नहीं हो ना? खूब टाइम है तुम्हारे पास। गोपनीय है ये। क्या है दोस्तों आपका? गोपनीय है ये। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ऑनलाइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। एक ही समस्या है, कंटिन्यूटी नहीं रहती ऑनलाइन कोर्स। अगर तुम्हारे फ़ोन में ऐसा ही पड़ा है तो कोई काम का नहीं है। चाहे तुम आप हमारा ले लो, चाहे किसी का ही कोर्स ले लो, कोई मतलब नहीं। ऑनलाइन में एक ही दिक्कत है, मैं और फिर कह रहा हूँ, ऑफलाइन में कोर्स ही पूरा नहीं होता। आज लिख के दे रहा हूँ आपको, पूछ लेना जाएगी तुम्हारे साथ वालों जिन्होंने लाख रुपए दिए, वो कहेंगे 1.5 साल हो गए कोर्स ही पूरा नहीं हो रहा, 2 साल हो गए कोर्स ही पूरा नहीं हो रहा। ऑफलाइन में कोर्स पॉसिबल ही नहीं है। वो बिठाना, क्लासेस लगाना अपने आप में चैलेंजिंग है। ऑफलाइन में कोर्स ही पूरा नहीं होता। ऑफलाइन में बच्चा पूछ ही नहीं पाता। ऑफलाइन के अंदर जो है वो रिवीजन ही नहीं हो पाता। सब फायदे हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन की एक ही कंडीशन है कि आप पढ़ने के इच्छुक कितने हैं, तभी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बाधाएं बहुत है। अब मेरी क्लास में तो बाधा ही बाधा है। 10 बजे किसका पढ़ने का मन करता है इस समय, इस उम्र के अंदर? है कोई ना कोई बीच में बाधा आई जाती है, ना आए तो बाधा पैदा करने का प्रयास करता है आदमी हर समय। इस उम्र में अगर या तो बाधा है और नहीं है तो जीवन में उद्देश्य रहता है आदमी का कि बाधा उत्पन्न हो जाए, कैसे भी हो, बोले बाधा ही हो लेकिन उत्पन्न हो जाए। तो अब मैं तो इसलिए मैं ये क्लास रखता हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें टाइम ही नहीं मिले बाधा उत्पन्न करने के लिए, और अगर बाधा है तो उस बाधा को जो बीच में आने देने के लिए। तो ये तो समस्या है। बहुत सारे मतलब इस समय आप लोगों के सामने चैलेंज हैं, है ना? बहुत सारे चैलेंज हैं। बिग बॉस भी आएगा, आईपीएल भी आएगा, वर्ल्ड कप भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी भाई साहब। आने के लिए त्यौहार भी आएंगे, है ना? तो कैसे भी करके आपको अपनी कंटिन्यूटी रखनी है। और ऑनलाइन बेस्ट प्लेटफॉर्म, और अगर आप बूस्टर पे आए तो मैं कह रहा हूँ बहुत बेस्ट है। ना आपको इतने टीचर मिलेंगे, ना आपको इतनी लाइव क्लास मिलेगी, इतना मामला आपको नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में चलाएंगे? तो शाम का टाइम तो तुम्हारा इतना बुक है कि फोन आए तो कह दिया करो कि अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। और कुछ नहीं बिगड़ेगा, 1-2 साल में कुछ नहीं होना। तुम तो एक बार पढ़ाई पे ध्यान दे लो, आगे मजे ही मजे हैं। इतने मजे भी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो थोड़ा सा जो है ना चैलेंज ऑनलाइन में यही है कि इस समय कोई रील आ जाएगी, कोई मैसेज आएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन अपने को मतलब भटकना नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो आर्टिकल 163 किस किस को क्लियर है? टाइम टेबल परमिट जी एकदम 4 तारीख से, टाइम टेबल एकदम जो है वो 4 तारीख से। लेकिन तुम लोग जो है वो अपने साथ वालों को जो है वो बैच के बारे में नहीं बता रहे हो। ना पटवार वीडियो बैच के लिए, ना ईओआरओ बैच के लिए, ना आरएस बैच के लिए। ऐसे कैसे? तुम धनतेरस खराब करवाओगे क्या? उद्देश्य क्या है तुम लोगों का? अरे भाई थोड़ा बहुत ध्यान दो बूस्टर के ऊपर भी। कल ही तुम लोगों को पैसा एक्ट पड़ा है। अपने साथ वालों को जो भी, अब तो तुम ये भी नहीं कर सकते कि सर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या करें? ईओआरओ की कोई तैयारी कर रहा होगा, उसे बताओ। पटवार वीडियो का संयुक्त बैच है, उसे बताओ। नहीं आरएस प्री वाले को बताओ, मेंस वाले को बताओ। अपने साथ वालों को एटलीस्ट जो है बताने का कष्ट करें। फीस, अपनी फीस ज़्यादा है क्या भाई? मेरे हिसाब से बहुत कम फीस है, इससे कम फीस हो नहीं सकती। ठीक है? तो सका के धनतेरस को लेते हैं, तो काल अपनी तरफ से जो है वो एक व्यक्ति को जो जरूर बताएं। तो जो है वो आगे बात करते हैं और ध्यान देते हैं। तो क्या ध्यान देना है तुम लोगों को इसके ऊपर? अब हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो बात करते हैं आर्टिकल 164 के बारे में। आर्टिकल 164 जो आपके मंत्रियों के बारे में बताता है। और उसमें सबसे पहले दोस्तों जो है वो हम बात करते हैं आपके यहाँ पर आर्टिकल 164(1) के बारे में। आर्टिकल 164(1) के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 164 के अंदर अगला सब आर्टिकल से पूछता है।
तो जब सब आर्टिकल से पूछता है तो गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा फोकस रखना, 15 मिनट तक जो है फोकस रखना। आर्टिकल 164 कहता है कि आपके यहां पर जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सीएम की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। फिर सीएम के परामर्श पर जो है वो दोस्तों याद रखें, सीएम के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। एक मिनट रुकना भाई। हमारा सीवी जो है वो ताजा ताजा एक गानों सीखे है ना, बोलना तो सीवी को आता नहीं है, 1.5 साल की हुई तो इतना ही आते है। तो क्या गाना आता है, राम आएंगे, सुना दो सीवी, कौन आएंगे, राम आए, राम आए, बस एक ही गाना, मतलब कई दिन से सुन रही है तो साथ साथ में सीख गई। राम आए, राम आएंगे, राम आएंगे, वाह भाई वाह। ठीक है। और दिवाली के टाइम में जब पहले से इतनी सफाई का कार्यक्रम चल रहा और बीच में अगर टाबर सफाई को अस्त व्यस्त कर दे तो जो है वो माता के लिए इरिटेशन हो जाती है, अपने लिए तो क्या इरिटेशन है, अपने को तो वैसे ही टाबर परेशान नहीं करते। हाँ, क्या चाहिए तेरे को, ठीक है, आ जाओ। तो थोड़ा चर्चा करते हैं, ओके। तो चलो आगे ध्यान देते हैं। तो सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और सीएम के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसका मतलब क्या है, याद रखना आप लोगों को कि किसके प्रसाद पर्यंत हैं, किसके प्रसाद पर्यंत है। तो दोस्तों जो है वो याद रखें, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत है, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, दोनों के दोनों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हैं, याद रख लेना। सीएम का देना, तब राज्यपाल मंत्री को हटा दें। किसके प्रसाद पर्यंत है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, याद रह जाएगा। 164(1) पढ़ रहे हैं हम लोग, केवल मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, 164(1) पढ़ रहे हैं हम लोग। क्यों कर रहा हूं फोकस, क्योंकि इनके सब आर्टिकल से प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो कि सीएम का अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेगा, सीएम के परामर्श पर राज्यपाल जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और दोस्तों आप लोगों को याद रखना, और क्या याद रखना है आप लोगों को, कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हैं। ठीक है, श्योर, ये 164 एक किस किस को क्लियर। अब यहां एक हमें आर्टिकल और जोड़ना पड़ा, और वो आर्टिकल क्यों जोड़ना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि आपके यहाँ से तो कितने ही मंत्री बना दो, मंत्री की कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। तो दोस्तों हम लोगों को जो है वो याद रखना पड़ेगा। और क्या याद रखना पड़ेगा दोस्तों, आपके यहाँ पर है कि जो है वो आर्टिकल 164(4)(1) जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया, 164(1) कै जोड़ा गया। और इसमें ये कहा गया, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा गया कि आपके यहां सीएम प्लस मंत्री परिषद मैक्सिमम विधानसभा का 15% हो सकती है और मिनिमम 12 हो सकते हैं। आपके मंत्री परिषद की संख्या, सीएम सहित आपके मंत्री परिषद की संख्या, सीएम सहित आपके मंत्री परिषद की संख्या, सीएम सहित कितनी हो सकती है, मैक्सिमम विधानसभा के नंबर्स का 15%। मतलब अपने यहां हुए तो कितने हुए, मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, मंत्री और सीएम समेत,
कितने हो सकते हैं अपने यहाँ पे? तो जी अपने 200 है तो 15% के हिसाब से 30 का मंत्री परिषद हो सकता है, तो 30 का ही हो सकता है, मिनिमम 12, मिनिमम 12। अब ये क्या है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब आप लोगों को एक चीज और याद आएगी यहाँ पे, एक चीज में अगर अब आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो ऐसी चीजें आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाई हुई है, जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको। एक मिनट फोकस कर देता हूँ, अगर दिख रहा है तो कर देता हूँ थोड़ा सा और। जैसे आपको दिखा हुआ मिलेगा 164 में क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे। 164 वन क में क्या लिखा हुआ है, राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। और अलग से हमने नोट डाल के तुम्हारे लिए जो कर रखा है कि सीधा फोकस जाएगा, जब आप पढ़ोगे तो एकदम डायरेक्ट फोकस जाएगा। बुक आ गई क्या ना, आई नहीं है, 4 तारीख को आएगी। और पहली बार आपकी बुक जो सबसे ज्यादा रहता था मेरी बुक के बारे में कि सर क्वालिटी बहुत अच्छी है कंटेंट की, लेकिन पेज की बहुत खराब है, यही बोलते थे ना तुम सबसे ज्यादा, यही शिकायत रहती थी ना तुम्हारे। इस बार तुम्हें ऐसा पेज दूंगा, चाहे पैसे तुमसे कितने ही ले लो भले ही ऐसे। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ सीएम को भी हटा सकता है एकदम, वो पढ़ेंगे इमरजेंसी विश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें। लेकिन जो है वो तुम बार बार एक ही बात कहते थे कि सर पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस बार ऐसा पेज दूंगा तुम लोगों को कि तुम है ना हाईलाइटर घुमाना जितना घुमा लेना, पीछे वाले पेज पे निशान नहीं जाएगा। 12 मिनिमम 12 मैक्सिमम 15% और मिनिमम 12% मत कर देना महेंद्र। ठीक है, प्राइस भी बता दो, प्राइस तो बाद में, रुपया तो बड़ा लाख से, रुपया तो बड़ा लाख है। आई बात समझ में? मतलब ये जो पेज नहीं आता तुम्हारा, आप लोग जो फोटो कॉपी करवाते हैं एकदम मोटा वाला 70 GSM का पेज आता है, इतनी ब्राइटनेस के अंदर, बहुत शानदार किताब आएगी। क्लियर? चलो तो फिर आगे बात करते हैं। तो अब 164 जो है वो दोस्तों जो है वो किसके बारे में बात करें, 164 2 के बारे में बात करते हैं। अब 164 2 में बात करते हैं। 164 2 क्या कहता है, मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से जो है वो दोस्तों क्या है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि राज्यपाल ने शपथ दिलाई है ना। हाँ क्या हुआ? हाँ राज्यपाल के प्रति जो है वो उत्तरदायी होंगे, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और जनता के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ये तो सिंपल सी बात है। हाँ आएंगे, राम आएंगे चाल दो, कौन आएंगे जी? ठीक है, तो आर्टिकल 162 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 164(2) क्या कहता है, आर्टिकल 164(2) ये कहता है, इसको बाढ़ लो भाई, ये सारे आर्टिकल याद कर लेगी नहीं, ले इसको बाढ़ लो, चलो बेटा बाहर चलो। ठीक है हाँ आज 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 तो थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस होगा तुम लोगों में से बीच बीच में। तो 164(2) क्या कहता है, हाँ हाँ 164(2) क्या कहता है, 164(2) ये कहता है कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो सीएम और मंत्री है उनकी नियुक्ति किसने की है, राज्यपाल ने। तो सीएम और मंत्री की नियुक्ति की है तो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार जो है वो दोस्तों ये किसके लिए होंगे, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ये राज्यपाल के लिए, याद रख लेना। और अगर सामूहिक रूप से ये कहां चुन कर आए हैं,
इन्हें कहां जवाब देना है? सामूहिक रूप से ये विधानसभा के लिए, और दोस्तों नैतिक रूप से इनकी जिम्मेदारी किसके लिए होगी? जनता के लिए होगी। इनकी जिम्मेदारी किसके लिए होगी? जनता के लिए। श्योर? क्लियर? अब ये चीज लिखने के बाद में आप लोगों को यहां ऐसे मिल जाएगी, मजा आ जाए तुम। देखो तुम मतलब रिवीजन करते टाइम आपको जोड़ नहीं आएगा किताब में। रिवीजन करते टाइम जो है वो आपको 1% जोड़ नहीं है किताब में। रिवीजन करते टाइम, रिवीजन करते टाइम जो है वो आपको 1% जोड़ नहीं है किताब में। ऐसे एकदम क्लियर, साथ में शॉर्ट नोट्स क्लास के साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है आपका जो राज्यपाल के प्रति है, सीएम और मंत्रिपरिषद का, और सामूहिक उत्तरदायित्व है विधानसभा के प्रति, और नैतिक। शुरुआत में समझना है क्या? चले आगे। तो ये 2 आर्टिकल क्लियर। अब हम बात करते हैं और दोस्तों जो है वो आगे चलते हैं, और आर्टिकल है 164 जो है वो 3 के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, 164(3) के बारे में। ये सब आर्टिकल इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि काम की चीज है। 164(3) के बारे जो है वो दोस्तों हम लोग बात करते हैं। 164(3) के बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। हाँ बढ़िया, खेलो 164 जो है वो 3 के बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। ठीक है, अब 164(3) के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 164(3) के अंदर जो है वो आपकी यहां पर जो है वो शपथ का उल्लेख है। क्या है दोस्तों? आपकी यहां शपथ लेनी होगी मुख्यमंत्री को जो है वो दोस्तों जो है वो शपथ। अब याद रखें, इनकी शपथ जो है वो जो है वो किसके अनुसार होगी? तीसरी अनुसूची के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? आपके यहां तीसरी अनुसूची के पैरा 5 और 6 के अनुसार ये शपथ लेंगे। तीसरी अनुसूची के पैरा 5 एवं 6 के अनुसार ये जो है वो दोस्तों क्या लेंगे? आपके यहाँ पे शपथ लेंगे। 5 एवं 6 के अनुसार ये शपथ लेंगे तीसरी अनुसूची के। अब को गुरुजी क्या इनकी अलग से शपथ नहीं होती क्या? समझाओ तीसरी अनुसूची में क्या था, समझाओ क्या होगा? तो क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। एक चीज याद रखनी है आपको, तीसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है कि उम्मीदवार की शपथ। देखते हो तुम लोग, उम्मीदवार की शपथ होती है एक। तो आप आजकल देख रहे हो नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए तो एसडीएम के सामने आपने देखा होगा, मैं फलाना सिंह जो है वो शपथ लेता हूं कि चुनाव लड़ रहा हूं, और आपने जो प्रॉपर नाम देखा होगा, उम्मीदवार की शपथ। अगर किस्मत अच्छी है तो यह व्यक्ति बन जाता है विधायक, तो फिर एमएलए की शपथ। फिर क्या बनी? एमएलए की शपथ। और फिर अगर और अच्छी किस्मत है तो फिर यह व्यक्ति बन जाता है मंत्री, तो फिर मंत्री की शपथ। कहीं पर भी तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है क्या मुख्यमंत्री की शपथ? कहीं पे भी लिखा हुआ है या तीसरी अनुसूची में? संविधान के 3rd शेड्यूल में 2 ही चीज लिखी हुई है। संविधान के 3rd शेड्यूल के अंदर जो प्रोविजन लिखा हुआ है वो क्या प्रोविजन लिखा हुआ है? 3rd अनुसूची में डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा। 3rd अनुसूची में लिखा हुआ है सांसद उम्मीदवार या विधानमंडल उम्मीदवार, चाहे संसद की बात कर ले, और चाहे आपके यहाँ पे विधानमंडल मतलब विधानसभा विधान परिषद की बात कर ले, उम्मीदवार की शपथ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो अगर जीत गया तो सदस्य बन गया, मतलब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दोस्तों आपका एमएलए। दोस्तों आपका क्या? एमएलए। उसके बाद में अगर किस्मत अच्छी है तो वो मंत्री बन गया, तो मिनिस्टर की शपथ। यहां पे कहीं पे भी पीएम की शपथ का उल्लेख नहीं है और सीएम की शपथ का उल्लेख नहीं है, नहीं है ना? तो हम क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है और सीएम भी एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। तीसरी अनुसूची के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अलग से कोई भी जो है वो दोस्तों शपथ नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समकक्षों में प्रथम होते हैं। समकक्षों में प्रथम है मतलब दोस्तों सब बराबर है, उनमें 1 नंबर पर ये है, मंत्रियों के हेड है जी।
मंत्रियों के हेड। अब कभी रटना नहीं पड़ेगा। मैं ये कहता सीएम की शपथ नहीं होती, सीएम की शपथ नहीं होती, सीएम की शपथ नहीं होती, तुम्हारे नहीं बैठती ना, तुम मानते मेरी बात को, तुम्हारा बार बार दिमाग में डाउट आता, डाउट आता, डाउट आता, नहीं मानते तुम लोग। अब मैंने तुम्हें विथ रेफरेंस बोल दिया कि यार थर्ड अनुसूची में उम्मीदवार की, मेंबर की या मंत्री की शपथ होती है, कहीं लिखी भी नहीं है। तो अब तुम्हारे दिमाग में बैठी का, हाँ गुरु जी अब बात तो ठीक है, सीएम और पीएम की शपथ तो नहीं है, वो किसके रूप में शपथ लेते हैं? मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। वो किसके रूप में? आर्टिकल 164(3) क्या कहते हैं? मंत्री के रूप में वो शपथ लेते हैं। किसके रूप में शपथ लेते हैं? मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। बैठी बात दिमाग में? तो हाँ गुरु जी मंत्री के रूप में शपथ तो लेते हैं। आई बात समझ में? तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो 164(3) के बारे में बात करें तो वो दोस्तों जो है वो शपथ लेते हैं, और ये शपथ दोस्तों जो है वो उन्हें आराम से जो है वो कौन दिलाता है? हाँ राज्यपाल साहब उनको बढ़िया तरीके से शपथ दिलाते हैं। उसके बारे में हम अभी जो है वो चर्चा करेंगे। अब दोस्तों जो है वो बात करते हैं आपके यहाँ पर, और क्या बात करते हैं कि उनकी जो शपथ है, उनकी जो शपथ जो है उसके अंदर और क्या प्रोविजन है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में इसलिए दिया है यहाँ पे कि कल को कोई बात हो तो आपको कोई शपथ ही बोल दे कि भाई पढ़ के सुना, तो शपथ भी मैंने जो इसमें पढ़ा के दी है। ऐसा नहीं कि प्रश्न आए, लेकिन फिर भी मैं भारतीय संविधान के प्रति जो है वो सच्ची श्रद्धा रखूंगा। भारतीय संविधान के प्रति मैं भारतीय प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक जो है वो निर्वहन करूंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष से रहित होकर सभी लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सर इतना डिटेल की क्या बात है? इतना डिटेल में क्यों दिया? इसलिए दिया, क्या जा रहा है तुम्हारा? कल को इनका कर्म पूछ ले कि शपथ के अंदर जो है वो ये 4 शब्द हैं, संविधान, प्रभुता, कर्तव्य और न्याय, इनका कर्म क्या है? पूछ ले भाई। जब प्रस्तावना का पूछ लिया तो यहाँ पूछा जा सकता है ना। तो भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा, भारत की एकता अखंडता जो उसे अक्षुण्ण रखूंगा, कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा, और बिना भेदभाव के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अगर अब क्वेश्चन आ जाए कि शपथ के अंदर जो है वो कौन सा शब्द नहीं है या कौन सा शब्द है, तो फिर सर अब लग रहा होगा कईयों को, सर अब तो प्रश्न आ तो सकता है, ऐसे लग तो रहा है मुझे, प्रश्न आ तो सकता है, प्रश्न लग तो रहा है, लग रहा है क्या तुम्हें? फिर बाद में क्या ही टेंशन लेने की जरूरत है, बढ़िया तरीके से याद रखो। तो मुख्यमंत्री को तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेनी होती है, राज्यपाल के द्वारा यह शपथ दिलाई जाती है। और याद रखें शपथ में 4 लाइन होती है, और ये 4 लाइन जो है याद रखें, थोड़ा याद, नॉलेज ही बढ़ेगी। और कल को मुख्यमंत्री बन जाओ भाई, लोकतंत्र यही तो है ना, संभावनाओं का ही तो काम है पूरा लोकतंत्र में। तो कल को जो है वो मुख्यमंत्री बन जाओ तो ठीक है ना, सीधा सीधा बूस्टर की बुक निकालना और थोड़ा पढ़ जाना, पहले से प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है जीवन में, कभी भी है ना निराश ना रहें, आशावादी रहें, कुछ भी हो सकता है जीवन में, तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर बाद में टेंशन फ्री रहो। और सीईटी जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ गए तो आरएस में तो आ ही सकते हैं, तो शपथ लेनी पड़ जाए, जगदीन राज्य राज्य ले लिया। 164(4) में क्या है? 164(4) में ये बात कही गई है कि मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपने पद से हट जाएगा। मतलब कोई आदमी बिना विधानमंडल का सदस्य हुए 6 महीने तक जो है वो सीएम और मंत्री रह सकता है, 6 महीने के अंदर। मतलब ऐसे नहीं लिख रखा कि रह सकता है, इन्होंने ये क्या कहा है, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का अगर मेंबर नहीं रहता है तो वो उस पद पर नहीं रहेगा। मतलब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। कितने? 6 महीने के लिए बन सकता है। सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल मैंने तो ऐतिहासिक तथ्य लिखे, वर्तमान तथ्य नहीं लिखे, नहीं तो फिर तुम लोगों को मजाक लगता। लिखूं कि इसमें वर्तमान ऐतिहासिक घटना के साथ साथ वर्तमान घटना और लिख दूं ऐसी?
जैसे ऐतिहासिक घटना में अगर हम चलें तो जब हमारे जो है वो राजस्थान के अंदर है, जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी और भैरव सिंह जी जब सीएम बने थे, तो वो विधानमंडल के मेंबर नहीं थे, वो विधानमंडल के मेंबर नहीं थे, वो सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। लेकिन बाद में वो हमारे सीएम बने, उपचुनाव के अंदर जो है वो छबड़ा से चुनाव लड़ते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो दोस्तों जो एमएलए बनते हैं और अपनी सीट बचा लेते हैं। तो सर ये तो है ऐतिहासिक घटना। अगर आप लिखना चाहो तो कल इसमें एडिट करवा दो वर्तमान घटना। जैसे हाल ही में भाजपा सरकार बनी और भाजपा सरकार ने बनने के बाद में जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो टीटी साहब को जो है वो अल्पसंख्यक मंत्री बना दिया। टीटी साहब को जो है वो क्या बना दिया, अल्पसंख्यक मंत्री बना दिया। ना तो वहाँ पे चुनाव हुआ था, कौन सी सीट थी, करणपुर सीट थी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार का देहांत होने की वजह से सीट खाली थी, चुनाव हुआ नहीं था। तो हमारी सरकार ने टीटी साहब जो कि हमारी विधानसभा के अंदर जो है वो मेंबर है नहीं है, फिर भी जो है वो दोस्तों जो है वो उनको जो है वो क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। और अब लोगों को कहा कि तुम्हें एमएलए नहीं चुनना, तुम्हें मंत्री चुनना है, वोट दो, तुम एमएलए नहीं चुनना, तुम्हें मंत्री चुनना है, वोट दो जनता को। ना ना, राजस्थान है और नॉर्थ इंडिया में लोगों के जीवन को आधो उद्देश्य तो है कि खाज में टांग लगी। आपने जीवन में कोई ज्यादा बेहतरीन काम हुआ है नहीं हुआ, लेकिन दूसरा को जो है ना आयोडो सुख कौन भोगन दे, मतलब प्रवृत्ति है इसके अंदर, कोई मतलब नई बात नहीं है, अपने है ही ऐसी प्रवृत्ति अपने यहाँ पे। ठीक है, टिटी कुछ करना ही नहीं है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद में कोई आदमी मंत्री बनता है, किसी विधानसभा क्षेत्र को मंत्री मिलता है। लेकिन राजस्थान वाले कहते हैं नहीं, ऐसे मिला हुआ कोई काम का नहीं है, मिले तो मेहनत से मिले, और आपने हमें लालच दे दिया और आप कह रहे हो आपके आदमी को पहले ही मंत्री बन दिया। क्या तुम्हें एमएलए चुनने की जरूरत नहीं है, तुम जिसको वोट दोगे वो मंत्री है, वो पहले से मंत्री बना करना ना। आप बात कौन से हमारे कुछ हो जाए, टिट्टी साहब का जो चेन है ना वो पसंद नहीं आ रहा। करणपुर की जनता ने मतलब एमएलए को चुना और मंत्री को नहीं चुना, एमएलए को चुना और मंत्री को नहीं चुना। यह है लोकतंत्र। आगे दोस्तों लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है वो जनमत पे चलता है, अपने मन पे नहीं चलता, ना पार्टी के मत पे ना जनमत पे। और लोकतंत्र के अंदर लोगों की जागरूकता इतनी है कि जो है वो आप चाहे, लोगों की राजनीतिक जागरूकता इतनी हो गई है कि लोग जो है ना आजकल छोटी छोटी बात को ईगो पे ले जाते हैं। मतलब ईगो प्रॉब्लम पहले लोगों में होती थी, अब सरकार से ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं अब क्या अन ठीक करना है, अब क्या ओ काम करना है। तो ये चक्कर है जी। और ये जो तुम लोग देखते हो ना कि पूरे मुद्दे जो है राष्ट्रीय मुद्दे ही होते हैं, सारे मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं चुनाव में, ना ना ऐसा मुद्दा कुछ नहीं होता। राष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दों के साथ में गाँव के खुद ही अपने मुद्दे होते हैं। जो मान लो कि थे मतलब 2 गोत्र है या 2 भाई भी है, तो मतलब जो है वो एक अगर कांग्रेस में, तो वो कहना मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूँ मैं बीजेपी को दूंगा, एक बीजेपी तो करना ना ना मैं तो दूसरी पार्टी को वोट दूंगा। सामने वाले घर से नहीं बनती, और वो अगर उनके कार्य करता है तो ये वाले इनको कोई पूछे नहीं ना, तो भी ये ना दूसरे के कार्य करता है। फिर ये हो रहा है। गाँव की राजनीति तो बहुत ही खतरनाक है भाई साहब। गांव की राजनीति में तो एकदम अलग ही माहौल है वहां पे। मतलब तभी तो जो है ना कई बार आप लोग देखेंगे कि ये एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। इंडिया में एग्जिट पोल कैसे फेल हो जाते हैं, उनको लगता है कि एससी का वोट तो यहीं जाएगा, ओबीसी का वोट तो यहीं जाएगा, ठीक है ये वोट जो आपका उच्च वर्ग का वोट है वो तो यहीं जाएगा। उसको पता नहीं है गांव में अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा चलती है कि मान लो कि कोई आदमी कैंडिडेट है और वो गलती से सामने वाले के घर पे जाके जो नाश्ता कराया या आया था तो वहां चला गया। अब तो सामने वाले जिसकी बनती नहीं ना, उसने कहा अब जाति धर्म सब कुछ साइड में रख दो, इसको वोट नहीं देंगे क्योंकि ये उसका खास है, इसको वोट नहीं देंगे क्योंकि उसका खास है। तो राजनीति में बहुत डायनामिक्स ऑफ पॉलिटी आप देखेंगे तो जातिगत, धार्मिक चीजें, क्षेत्रीय भाषा, कई मुद्दों के साथ साथ जो है ग्रामीण राजनीति के तो बहुत ही भारी मुद्दे हैं। शहर के अंदर तो लोग विचारधारा से वोट दे जाते हैं, शहर में लोग जो, और यहाँ गांव में लोग ना रड़क निकालने के लिए वोट देते हैं। नहीं अब का जो इन दे हाँ वोट बहुत दिन हो गया हम, हाँ बहुत आवाम चल रही है, अब कहीं सही करा। तो ये याद रखें दोस्तों, आप याद रखें 6 माह। अब प्रश्न क्या पूछते हैं कि आपके यहाँ पर जो है वो प्रश्न जनरली जो पूछा जाता है, वो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सीएम की शपथ का उल्लेख है। देखो गुरु जी 164 में कहो ना भाई ना, 164 1 में, 2 में, 3 में,
या 4 में? तो ओ क्या मतलब है? ओ मतलब है, याद करके जाओ भाई। ठीक है, तो ये किसके अंदर है? शपथ का उल्लेख 3 में। अगला पूछ ले, उत्तरदायित्व की बात लिखी हुई है 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? क्या जी 2 में। अगला पूछ ले, कोई व्यक्ति बिना एमएलए मंत्री और सीएम बन सकता है? किस में लिखा हुआ है? 164 4 में। इसलिए डिटेल में पढ़ा है, नहीं और कोई आर्टिकल में डिटेल में पढ़ाता ही नहीं, इसलिए पढ़ा है। 164 5 को भी याद कर लो लगे हाथ। और क्या याद रखना आपके यहाँ? 164 5 में जो है वो आपके यहां पर जो है वो वेतन भत्ते हैं जी। क्या है? वेतन भत्ते हैं। और वेतन भत्ते जो हैं वो दूसरी अनुसूची के तहत हैं। और कौन डिसाइड करता है? क्या मंत्री परिषद डिसाइड करती है? क्या राज्यपाल डिसाइड करती है? क्या केंद्र सरकार डिसाइड करती है? क्या संसद डिसाइड करती है? कौन डिसाइड करता है? सीएम और विधान परिषद के जो वेतन भत्ते हैं वो कौन डिसाइड करता है दोस्तों आपके यहाँ पर? क्या पीएम साहब डिसाइड करते हैं? क्या सीएम साहब डिसाइड करते हैं? क्या प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं? क्या गवर्नर डिसाइड करते हैं? क्या लोकसभा डिसाइड करती है? क्या राज्यसभा डिसाइड करती है? क्या विधानमंडल डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? अरे भाई, संसद को क्या मतलब? पीएम को क्या मतलब? गवर्नर राष्ट्रपति को क्या मतलब? राज्य विधानमंडल। तभी घुमा घुमा के पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। राज्य विधानमंडल, तभी इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोई प्रश्न पूछ लेना आदमी को वैसे ही याद हो जाता है। राज्य विधानमंडल क्या दोस्तों आपका? राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है वह अनुसूची 2 के अनुसार वेतन भत्ते दिए जाते हैं, और ये मामला है। और इससे आगे का कल पढ़ेंगे। तो तुम अपने साथ वालों को बता दो यार, क्या मतलब ऐसे तुम लोगों के सामने भी प्रमोशन करना पड़ेगा क्या? हाँ, 4 से स्टार्ट होगी सभी बैच की क्लास है, लेकिन क्या तुम लोगों के सामने ऐसे प्रमोशन करना पड़ेगा क्या? बता दो अपने साथ वालों को, क्या मतलब कोई ऐसे। हाँ, नहीं मैं तुम्हें एजेंट बना दूंगा। रनु जी बता दिया ना, सारी बात है एकदम डिटेल में। 64 एक एक का है, 2 3 4 सब सब बता दिए। दे देंगे सुनील, अब तो क्या ही है। तो अपने साथ वालों को आर एस प्री का बैच बता दो, वो नहीं बताओ तो एटलीस्ट सी प्लस मेंस का बता दो उदय बैच, वो नहीं बताओ तो ई आर ओ का बता दो भाई। तुम्हारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो क्यों नहीं बता रहे तुम लोगों को? क्या लग रहा है ऐसे? पटवार वीडियो का बैच बता दो, संयुक्त बैच। हाँ, तो अब तो अफोर्डेबल भी है, सारी बात है, तो थोड़ा सा जो अपने साथ वालों को बताओ, तभी तो तुम। हाँ, आजकल मेरे को भी लगता है ऐसे, इतनी क्लासें चल रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखो आप अपने संस्थान का। इतनी क्लासें लाइव चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इतनी टीम को बिठाना, इतना कंटेंट तैयार करके देना सामान्य सी बात नहीं है। गुरुजी काल भी ले क्लास, मैं क्लास रेगुलर लेऊंगा, दिवाली वाले दिन ने छोड़ के। मैं क्लास रेगुलर लेऊंगा दिवाली वाले क्लास को, दिवाली वाले दिन को छोड़ के, चाहे मैं शाम को लेऊं चाहे सुबह लेऊं, कभी भी लेऊं। कल सारे टीचर्स की क्लास होगी, फिर 3 तारीख तक छुट्टियां होंगी, लेकिन मेरी क्लास की छुट्टी नहीं होगी। नहीं होगी ना, क्यों? मैं यही हूं, तो क्या मैं गांव तो जा नहीं रहा इस दिवाली, तो फिर क्लास तो लेऊंगा यार। हो जाएगी मनदीप, ठीक है। तो अब इस दिवाली, इस धनतेरस अपने साथ वालों को जरूर बताएं। जो भी बच्चे पटवार वीडियो या किसी भी अदर बैच में और अपने सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड करके आरएस बैच में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कल एक अनाउंसमेंट होगा। जो बैच सबके लिए 12.5 का है, जिन्होंने पहले से अपने पटवार वीडियो, ईओआरओ या आरएस या पीएसआई बैच में एडमिशन ले रखा है, उनके लिए जो है वो सिंगल 2 दिन का डिस्काउंट होगा, और वो अलग अलग से आप अपग्रेड कर सकते हो, जिसमें आपको भारी बचत होगी, वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, धनतेरस वाले दिन बताएंगे, तुम बस पैसे तैयार रखो कल। ठीक है, ओके। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। कोई बात नहीं विष्णु जी, आप जो टेक्निकल टीम को बोल देना कल परसों, वो आपको भेज देंगे, अगर कोई बता रही है, वैसे किताबें आ जाएगी।
कुछ नहीं पढ़ना, वैल्यू एडिशन करते रहो, हम मना नहीं करते, लेकिन बूस्टर के नोट्स अपने आप में सफिशिएंट है। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। हाँ रवि।